18 नवंबर 2022 को इटली के एक छोटे से शहर नोवेलेरा में एक फार्म हाउस के पास एक खेत में पुलिस वाले जमीन खोदकर एक बॉडी को बरामद करते हैं और वो बॉडी होती है एक पाकिस्तानी लड़की सम्मन अब्बास की। और सम्मन अब्बास पिछले 1 साल और 7 महीने से गायब थी और 19 महीने बाद मिली भी तो उसकी डेड बॉडी। एक ऐसी लड़की जो इतनी पाबंदियों के बाद भी अपना जिंदगी खुल के जीना चाहती थी, उसकी हत्या इतनी बेरहमी तरीके से किसने और क्यों किया? देखो, ये है सम्मन अब्बास। इसका जन्म 2002 में पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। सम्मन के पूरा परिवार पाकिस्तान में अच्छे से रह रहे थे, लेकिन इसके पापा को एक रिलेटिव के द्वारा इटली जाकर बहुत सारा पैसे कमाने का एक ऑफर मिला। पाकिस्तान में इसके पापा को कोई अच्छा सा रोजगार नहीं था, इसलिए वो सोचे कि इटली में जाकर एक अच्छा हम लोग जिंदगी जिएंगे। तो ये और इसका पूरा परिवार 2016 में इटली आ गए। ये लोग भले इटली में रह रहे थे, बट इसका पूरा परिवार पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो करते थे। इन लोगों को इटली का मॉडर्न लाइफ बिल्कुल ही पसंद नहीं था। पर समा इन सब से उल्टा थी। वो पाकिस्तानी कल्चर को बिल्कुल फॉलो नहीं करती थी, वो इटली के मॉडर्न लाइफ को फॉलो करती थी। वो बुरखा हिजाब जो भी होता है ना, वो बिल्कुल ही नहीं पहनती थी। उसको वेस्टर्न ड्रेस पहनना पसंद था, इसलिए उसके परिवार को बहुत प्रॉब्लम होती थी। समा का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका की नाम था साकिब आयू। ये भी एक पाकिस्तानी लड़का था जो कि इटली में रहता था। समा अब्बास को अच्छे से पता था कि अगर उसके रिलेशनशिप के बारे में उसके फैमिली को पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी घर में, इसलिए वो अपने रिलेशनशिप को सभी से छुपा कर रखी हुई थी। लेकिन एक दिन उसने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इस पोस्ट में वो आपस में वो दोनों किस कर रहे थे और उस पोस्ट को उसके भाई ने देख लिया और इस तरह धीरे धीरे उसके घर वालों को भी पता चल गया उसके रिलेशनशिप के बारे में और उस पोस्ट के बारे में। और उसी पोस्ट से उसके पूरे घर में हड़कंप मच गया। उस पोस्ट को देखने के बाद उसके पापा सबर अब्बास, चाचा दानिश हसनैन और 2 कजन भाई सभी गुस्सा हो गए और समा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट भी हुआ। उसको घर में बंद कर दिया गया और उसको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे थे वो लोग। लेकिन एक दिन मौका पाते ही वो घर से निकल जाती है और सोशल सर्विस के शेल्टर में रहने लगती है। थोड़े दिन रहने के बाद उसके घर वाले उससे कांटेक्ट करते हैं और उसको वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, पर वो घर आने से बिल्कुल ही मना कर देती है। फिर घर वाले उसको प्यार से समझाते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जीने देंगे और तुम जिसके साथ शादी करना चाहती हो हम उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। फिर समा अब्बास अपने परिवार वालों के बातों में आ जाती है और 22 अप्रैल 2021 को अपने घर पे वापस चली आती है। वो घर आने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी, परिवार में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, घर वाले भी उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे और जो उसके घर में हो रहा था वो सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर कर रही थी और वो लोग डेली कॉल पे बात करते थे और आपस में मिलते भी थे। पर 30 अप्रैल के बाद दोनों में आपस में बातचीत होने बंद हो जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड साकिब आयू उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर होता नहीं है। फिर वो उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करता है और उसके परिवार वालों का कहना यह था कि वो बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। और उसके बाद कुछ रिश्तेदार भी पूछते हैं कि समा कहाँ गई है, बहुत दिन से बात नहीं हुई है उससे। तो उन लोगों का कहना यह था कि वो बेल्जियम गई है किसी काम से। पर साकिब को समा के परिवार वालों पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, पर वो अपनी तरफ से समा को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वो नाकाम होता है इसमें। फिर वो लास्ट में थक हार करके पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और वो पुलिस वालों को बोलता है कि समा के गायब होने में उसके परिवार वालों का हाथ है। और फिर पुलिस वाले भी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले समा के परिवार वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता, किसी से कोई बातचीत नहीं होती, उनका कोई अता पता ही नहीं होता है। फिर पुलिस वालों का शक और ज्यादा बढ़ जाता है और वो फिर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं और उन्हें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि समा के पिता सबर अब्बास और उसकी माँ दोनों 4 मई को ही मिलान एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए और उसके चाचा दानिश हसनैन और एक भाई इकरम एजाज दोनों फ्रांस चले जाते हैं।